दोस्तों, कृति राज नाम की एक आईएएस महिला, एक आईएएस अधिकारी अपने रूप को बदल लेते हैं। वो एक महिला की साड़ी पहन लेती है, वो एक महिला के जैसे आम औरतों के जैसे और घूंघट में जाती है। उसे किसी ने बता दिया होता है कि इस सरकारी अस्पताल में लोगों के अच्छे से इलाज नहीं होता है। लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है वो दवाई एक्सपायरी डेट होती है, उसी दवाइयों को लोगों को दी जा रही है। दोस्तों, ऐसे में वो अपने रूप को बदलती है और साड़ी पहन करके जैसे ही जाती है तो अस्पताल के अंदर जाने से पहले एक गार्ड रोक लेता है। कृति राज कहती है कि जाने दो, मेरा एक मरीज अंदर हैरान है, मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ और उसका हाल समाचार पूछने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही अंदर प्रवेश करती है और वहाँ पर लोगों के बताए के अनुसार, उस सूचना के अनुसार वो जाती है तो दंग हो जाती है। जो वो सूचना सुनी रहती है, वो जो संदेश सुनी रहती है, उस संदेश एकदम उसके सामने खरा उतरा होता है। जैसे ही एक कमरे के अंदर जाते ही वहां पर एक बेड पर एक मरीज लेटा हुआ होता है। दोस्तों, मरीज की दशा को देख करके कृति राज रोने लगती है। वो मरीज जिंदगी और मौत की आखिरी सांसों से लड़ रहा होता है। उसके बाद में कृति राज जो आईएएस अधिकारी होती है, इसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं और आंसुओं की धार लगातार गिरते रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये आईएएस महिला क्यों रो रही होती है उस मरीज को देखकर, या उस मरीज की दशा को देख करके रो रही है, या फिर उस मरीज से इसका कोई रिलेशन था, या उस मरीज से इसका पहले कोई संबंध था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी फिरोजाबाद जिले की है, जहां पर एक परिवार होता है और उस परिवार में माँ बाप के अलावा एक बेटी होती है, जिस बेटी का नाम कृति राज होता है। दोस्तों, कृति राज बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन है और बहुत ही ज़्यादा तेज तर्राक है और बहुत ही ज़्यादा होशियार है। स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में उसका नाम है, जिले जिले में उसका नाम होता है। दोस्तों, उसकी पढ़ाई ऐसी चरम सीमा पर रहती है कि अच्छे से अच्छे लोग उसे टक्कर नहीं दे पाते थे। दोस्तों, ऐसे में उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटी, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर जो इस तरह की पढ़ाई कर रही है। लोग दूर दूर से कहते हैं कि कृति राज का नाम है। दोस्तों, कृति राज कहती है कि पापा, मैं आगे चलकर एक आईएएस बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आईएएस बन करके अपने समाज के लोगों की सेवा करूं और अपने प्रदेश के और अपने जिले का नाम रोशन करूं। दोस्तों, उसके बाद में बाप कहता है, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा तुम वैसा भी कर लो, लेकिन एक समस्या है कि हमारे पास थोड़ा पैसों की दिक्कत है। बूढ़ा बाप बूढ़ी अवस्था में एकदम जर्जर हो चुका है और परेशान हो चुका है कि मैं कैसे बेटी को पढ़ाऊं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जब कृति राज शादी की दहलीज पर आ जाती है तो लोग कहते हैं कि ये कृति राज शादी के लायक हो गए, लेकिन इसका बाप अभागा है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा है और बेटी ऐसे ही खुलेआम घूम रही है। दोस्तों, उसके बाद में कृति राज को चिंता हो जाती है, उसके माँ बाप को चिंता हो जाती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी, ये जमाना भी जीने नहीं देता है। अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसे लोग तरह तरह के बातें, तरह तरह के ताने, तरह तरह के अफवाहें सुनाने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि इसकी बेटी इसका इज्जत मिट्टी में मिला देगी, इसका नाम बदनाम कर देगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कृति राज कहती है कि पिताजी, आपको अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी इज्जत शर्मसार हो जाए। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। उसके बाद में कृति राज कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगी। उस लोगों के कहने के बाद, बाप के समझाने के बाद कृति राज कहती कि पापा, जैसे आपकी इच्छा हो, मैं आपकी इच्छा को तोड़ूंगी नहीं। उसके बाद में एक अच्छा सा लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है राहुल राज। दोस्तों, उस राहुल राज से विवाह हो जाता है और 7 फेरे हो जाते हैं, सिंदूर पड़ जाता है। उसके बाद में विदाई होती है और कृति राज अपने ससुराल आती है। दोस्तों, ससुराल आने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं होता है। पिता कृति के बाप भी खुश हो जाते हैं, माँ खुश हो जाती है। उधर राहुल राज के परिवार में खुशियों का माहौल छाया रहता है, चारों तरफ से खुशियों की बारिश होती रहती है। जब वो अपनी पढ़ाई की बात करती है तो उसका हस्बैंड, उसका पति कहता है कि देखो कृति, औरतों का जो जीवन होता है, जब वो अपने ससुराल में आ जाती है तो उसे चूल्हा चौका बर्तन करना होता है, खाना बनाना होता है और एक हाउस वाइफ की तरह और जिम्मेदारियों को समझना होता है, माँ बाप की सेवा करना होता है, यही कुछ होता है। और उसके बाद में पढ़ाई तुम कैसे कर सकती हो। लेकिन दोस्तों, कृति राज कहती नहीं, मैं पढ़ूंगी और आप मुझे पढ़ाइए। वो कहता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पढ़ाई करा सकूं। जो मैं कमाता हूँ वो परिवार में ही खर्च हो जाता है और अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी हमारे ही सर पे है। दोस्तों, कृति रोने लगती है और कहती है कि मेरा शौक था कि मैं आईएएस बनूंगी। उसके बाद में उसके सास ससुर कहते हैं कि आईएएस की शादी के बाद वो सब सपना चूर हो जाता है बेटा, वो कर नहीं पाओगे अब तुम। ऐसे में दोस्तों, आए दिन
काफ़ी समय बीत जाता है, 2 साल 3 साल बीत जाता है, लेकिन कृति राज चिंता में खोई है। कृति एक दिन अपने पति से झगड़ा कर लेती है और लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि आईएएस बनना है। दोस्तों उसके बाद में कृति राज गुस्सा करके अपने मायके चली जाती है और मायके काफ़ी दिन से नहीं आती है, मायके में ही रहने लगती है। और इधर से जब राहुल राज जाता है तो भी आने के लिए वो तैयार नहीं होती है। कई बार ऐसे आना जाना लगा रहता है। ऐसे में पंचायत का फैसला होता है। दोस्तों कृति राज के बाप और इधर राहुल राज के बाप दोनों में समझौता होता है, लेकिन राहुल राज का बाप कहता है कि आपकी लड़की का चाल चलन और आपकी लड़की का चरित्र मुझे कुछ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो अपना आवारा घूमती है, जो लड़की किसी की बात ना सुनती हो, वो लड़की अच्छी लड़की नहीं हो सकती है। दोस्तों उसका पति भी कहने लगता है कि मुझे तो इसके चरित्र पर शक है कि ये किसी दूसरे लड़कों से बात करती होगी, इसीलिए अपने मायकों को छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों अपने राज भी बहुत ही तो कहते हैं कि बताइए क्या किया जाए। कृति राज से कहते हैं कि तुम जाओगी ससुराल। कृति राज कहते हैं कि मुझे ससुराल नहीं जाना है। ऐसे में दोस्तों ये राहुल राज कहता है तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहती हो हमारे घर तो मत रहो। लेकिन कृति राज कहती है कि मैं जब तक आईएएस नहीं बन जाऊंगी तब तक आपके घर पे नहीं आऊंगी। यदि आऊंगी तो मुझे पढ़ाई कराओ और आईएएस बनाओ तो मैं आने के लिए तैयार हूं, और यदि नहीं पढ़ाओगे तो मैं अपने मायके में आईएएस बन जाऊंगी, तब ससुराल की चौखट पर अपना कदम रखूंगी। ऐसे में दोस्तों तलाकनामा पेपर पर साइन होता है और पूरे पंचायत के सामने, पूरे गांव के सामने ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद में कृति राज के बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। और लेकिन ये कहते हैं कि पिताजी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको ये सोचना है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इस कार्य में मैं सफल हो जाऊँ बस। उसके बाद में तलाकनामा पेपर लेकर के कृति राज रोते हुए अपने घर पे आती है और रात दिन पढ़ाई करने में जुट जाती है। ऐसे में दोस्तों इंटरव्यू देने के लिए जब जाती है और आईएएस की परीक्षा जब देने जाती है तो सफल हो जाता है और 1 नंबर की परीक्षा में पास होती है, अपर कर जाती है। दोस्तों उसके बाद में इंटरव्यू को भी पास करके वो आईएएस की पदवी को पा लेती है। दोस्तों ऐसे में कृति राज की खुशियों के आंसू जो होते हैं रुकने का नाम नहीं लेते और बाप के और माँ के गले से लिपट करके रोने लगती है और कहती है कि पिताजी एक बार राहुल राज के घर पे जाओ और देखो कि क्या रवैया है और राहुल राज दूसरी शादी किया है या नहीं किया है। दोस्तों उसका बाप कहता है कि बेटी मुझे तो उस घर में जाने से भी डर लग रहा है। दोस्तों उसके बाद में ये कृति राज अपने कामों में जुट जाती है और कहती है कि कभी जाएंगे और देखेंगे कि राहुल राज का क्या हाल है। दोस्तों उसके बाद में एक महिला एक दिन बीच रोड पे चक्का जाम करके एक लाश रख के रोने लगती है और वो लाश उसके पति की होती है। वो किसी गाड़ी की तलाश में थी, वो बेचारी गरीब महिला है, वो उसके पास में पैसे नहीं थे कि वो अपने पति की लाश को घाट पर ले जा सके। दोस्तों ऐसी दशा को देख करके जब चक्का जाम हो जाता है तो उसी चक्का जाम में एक औरत फंसी हुई होती जो आईएएस होती, जो ये कृति राज नाम की यही महिला उतर करके उस महिला से पूछती है कि बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो, बताओ क्या संकट है। वो कहती है बहन ऐसी ऐसी बात है, मैं इसी इलाके के एक सरकारी अस्पताल में अपने पति का कराने गए और कुछ रूप से हुआ और पति भी बहुत पीड़ित थे और ऐसे में इनकी मौत हो गई। दोस्तों वो बताने लगती है कि वो अस्पताल अच्छा नहीं। उसके बाद दोस्तों ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा कृति राज चिंता में हो जाती है और तुरंत वहीं से साड़ी पहनती है और साड़ी के रूप में घूंघट लगाती है और अपने आईएएस के रूप को बदलकर एक आम औरत की तरह, एक आम महिला की तरह जाकर के उस अस्पताल में प्रवेश कर जाती है। अस्पताल में गार्ड रोकने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन कृति राज कहती है कि हमारा एक मरीज वहां पर भर्ती है, मैं उसे देखने के लिए जा रही हूं और उसका हाल समाचार पूछने जा रही हूं। ऐसे में दोस्तों वो सोच कर आई थी, उसे जो मैसेज मिला था, जो संदेश मिला था कि उस अस्पताल में दवाइयाँ ठीक नहीं मिलती, उस अस्पताल में इलाज अच्छे से नहीं होते, लेकिन वो बातें एकदम सामने खरा उतर जाता है। दोस्तों जैसे ही कृति राज एक कमरे में जाती है तो उस कमरे में एक मरीज जिंदगी और मौत की आखिरी सांसों से लड़ रहा होता है और उसकी दशा को देखकर कृति राज रोने लगते हैं। और दोस्तों देखती क्या है कि ये तो उसका पति राहुल राज है जो उसे बहुत पहले तलाक दे चुका होता है। दोस्तों उसके बाद में वो अपने एक्शन में आ जाती है और सारे अधिकारियों को करप्ट कर लेती है, सारे कर्मचारियों को
एक हिरासत में ले लेती है और कहती है कि सबको सस्पेंड किया जाए और जितने भी डॉक्टर हैं इन डॉक्टरों को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, नहीं तो लोगों को इलाज ठीक से नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों उसके बाद में वहाँ से एक डॉक्टर आता है और उस महिला को एक थप्पड़ लगा देता है। ऐसे में दोस्तों तुरंत उसके हाथ को पकड़ करके कृति ने 4 से जड़ देती है, कहती है नाम की चीज़ सीखो, तुम्हारे 1% तमीज़ नहीं है। उसके बाद में डॉक्टरों को सबक दोस्तों जैसे उसे फिर मारने के लिए जाता है तो वो अपने आईडी कार्ड को दिखाती है और कहती है कि पहले पहचानो फिर उसके बाद में बात करो। दोस्तों कृति राज अपनी साड़ी को उतार फेंकती है और आईएएस के ड्रेस में जैसे ही दिखती है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को वहाँ पर भर्ती कराया जाता है, वहाँ पर प्रवेश कराया जाता है, जो उसके बाद में अच्छे से इलाज होना चालू हो जाता है। लोगों को इलाज अच्छे से होने लगते हैं, सब लोग खुशियों में डूब जाते हैं। और इधर जो राहुल राज जिंदगी और मौत की आखिरी सांसों से लड़ रहा होता है और वो भी ठीक हो जाता है और आंखें खोलता है तो सामने कृति राज को देखकर भौचक्का रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी जो बहुत पहले उसने तलाक दे चुका होता है, वही औरत आज आईएएस के रूप में उसके सामने खड़ी हुई है और वो कहती है कि मैं नहीं होती, और वो कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बच नहीं पाती। दोस्तों ऐसे में राहुल राज रोने लगता है और जैसे ही कृति राज के पैरों पे गिरने जाता है, कृति राज पकड़ लेते हैं, कहती है कि नहीं ये गलतियाँ मत करो, क्योंकि कभी आप हमारे पति हुआ करते थे और आपके चरणों में हमारा अधिकार था। आज मैं अपने चरणों में आपको गिरने नहीं दूंगी। दोस्तों पूछने लगती है, दोस्तों कृति राज पूछने लगती है, रोकर पूछने लगती है कि क्या हाल हो गया है आपका, ऐसा कैसा हो गया। वो कहता है कि कृति पूछो मत, आपके जाने के बाद, आपसे तलाक लेने के बाद से क्या एक दिन थे ऐसे में मैं अपने ससुराल जा रहा था और एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और बीवी हमारी वहीं पे खत्म हो गई और मैं अस्पताल में आ गया और पिताजी का और माँ का बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अकेला बचा हूँ। रोकर कहता है कि मुझे कृति तुमने क्यों बचाया, मुझे मरने दिया होता, मैं मर जाता, मुझे सुकून हो जाता, क्योंकि न रहती बांस न बजती बांसुरी, इस परिवार में कोई रह नहीं जाया था तो मुझे क्यों आपने बचाया। उसके बाद में कृति रोने लगती है, कहती है कि ये तुमने तलाक दिया था ना, मैंने तो तलाक दिया ही नहीं था, मैं आज भी शादी नहीं की हूँ, मैं आज भी विवाहित हूँ, मैं आपके नाम का सिंदूर आज भी लगाती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने के लिए आज भी तैयार हूँ। पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार हैरान हो जाता है, भीड़ों का सिलसिला जारी हो जाता है और इतनी भीड़ हो जाती है, लोग देखते हैं कि एक मरीज और एक आईएएस की क्या संबंध है और किस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों जय जयकार होने लगती है। उसके बाद में आईएएस महिला अपने पति को फिर से स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों सलाम है ऐसे आईएएस के जज्बे को जिन्होंने इतनी बड़ी पदवी होते हुए भी अपने पति को फिर से संभाल लिया और पूरी ज़िंदगी को सुधार दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर ज़रा सी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।